जिस पल आपको एहसास होता है कि आपके साथ स्कैम हो गया, दिल एकदम बैठ जाता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग तेज भागने लगता है और एक ही बात बार बार गूंजती है, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया। अगर आप अभी इसी जगह पर हैं, तो मैं चाहता हूं आप एक लंबी धीमी सांस लें, क्योंकि अगले 1 घंटे की कीमत उस गिल्ट से कहीं ज्यादा है जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। यह वीडियो बिल्कुल इसी पल के लिए एक शांत स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले क्या करना है, पैसा वापस पाने की कोशिश कैसे करनी है और आगे यह दोबारा कैसे न हो। यहाँ कोई भाषण नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है, सिर्फ एक क्लियर प्लान जिसे आप कांपते हाथों के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं उस बात से जो कोई आपको नहीं बताता। स्कैम का शिकार होना इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफ हैं, इसका मतलब है कि एक प्रोफेशनल झूठे ने अपना काम अच्छे से कर दिया। स्कैमर्स कोई अकेले अंधेरे में बैठे रैंडम क्रिमिनल नहीं होते। इनमें से कई लोग पूरी टीम में काम करते हैं, स्क्रिप्ट के साथ, साइकोलॉजी के साथ, प्रैक्टिस के साथ। वो स्टडी करते हैं कि डर, जल्दबाजी और लालच स्मार्ट लोगों को कैसे तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। डॉक्टर स्कैम का शिकार होते हैं, इंजीनियर होते हैं और हाँ, फ्रॉड पढ़ने वाले लोग भी होते हैं। यह जाल कभी आपकी इंटेलिजेंस के बारे में होता ही नहीं, यह गलत वक्त पर गलत इमोशन में पकड़े जाने के बारे में होता है। हो सकता है जब वो मैसेज आया, आप बिजी थे, थके हुए थे, एक्साइटेड थे या डरे हुए थे। बस वही एक मौका उन्हें चाहिए था। तो प्लीज यह कहानी छोड़ दीजिए कि यह सिर्फ आपके साथ ही हुआ है। हर साल लाखों लोग इसी तरह अपना पैसा खोते हैं। जो रिकवर कर पाते हैं और जो नहीं, दोनों में फर्क बहुत सिंपल है। जो रिकवर करते हैं वो खुद को ब्लेम करना बंद करते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं। और पहला घंटा पूरा एक्शन के बारे में ही है। चलिए बात करते हैं कि तुरंत क्या करना है जब तक इसकी कीमत है। अभी परफेक्शन से ज्यादा स्पीड मायने रखती है। आपका पहला काम है ब्लीडिंग को रोकना, यानी और नुकसान रोकना। अगर अभी अभी अकाउंट से पैसा गया है तो फौरन अपने बैंक से कांटेक्ट करें। कार्ड के पीछे लिखे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें, किसी अजनबी के दिए नंबर पर नहीं। उन्हें साफ साफ बोलिए कि आप फ्रॉड का शिकार हैं और वो ट्रांजैक्शन को रोकें या वापस करें। अगर कार्ड इन्वॉल्व है तो उसे तुरंत ब्लॉक करवा दीजिए। अगर आपने कोई पासवर्ड या OTP शेयर किया है तो किसी सेफ डिवाइस से वो पासवर्ड अभी बदल दें। फिर अपने ईमेल का पासवर्ड बदलें, क्योंकि ईमेल ही बाकी सब चीजों की चाबी है। अगर आपने UPI या किसी पेमेंट ऐप से पैसा भेजा है तो उस ऐप में जाकर ट्रांजैक्शन को फ्रॉड रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप फ्लैग करेंगे उतनी ज्यादा चांस है कि पैसा कहीं अभी भी अटका हुआ हो। कई ट्रांसफर पूरी तरह क्लियर होने से पहले थोड़ी देर होल्ड में रहते हैं। वो छोटा सा विंडो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, इसलिए कल तक मत रुको। यह सब करते वक्त हर चीज का रिकॉर्ड बनाना शुरू करें। हर मैसेज, नंबर, लिंक और पेमेंट कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लें। उनके नाम, समय और ठीक ठीक क्या कहा गया सब लिख लें। गुस्से में चैट डिलीट मत करना, क्योंकि अब वही चैट आपका सबसे बड़ा सबूत है। सब कुछ एक फोल्डर में सेव करें ताकि बाद में आप आराम से सौंप सकें। यही रिकॉर्ड एक दुखी कहानी को एक असली केस में बदल देता है। अब बात करते हैं कि पैसा वापस पाने की कोशिश असल में कैसे करें। मैं आपसे साफ कहूँगा, रिकवरी मुमकिन है पर गारंटी कभी नहीं। आपके चांस लगभग पूरी तरह इस पर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी तेजी से मूव करते हैं। सबसे पहले अपने बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट से शुरू करें, क्योंकि वही आपकी पहली असली लाइन है। बैंक कभी कभी ट्रांसफर रिकॉल कर सकता है या रिसीविंग अकाउंट फ्रीज कर सकता है, अगर आप टाइम पर पहुंचें। उनसे सीधा पूछें कि उनका फ्रॉड रिकवरी प्रोसेस क्या है और उन्हें क्या क्या चाहिए। एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर लें और उसे संभाल कर रखें।
इसके बाद क्राइम को ऑफिशियल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। इंडिया में साइबर क्राइम के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, नंबर 1930, और एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। वहां कंप्लेंट दर्ज करना 2 जरूरी चीजें करता है। यह एक लीगल रिकॉर्ड बनाता है और इन्वॉल्व्ड अकाउंट्स पर तेजी से एक्शन करवा सकता है। याद रखें कि कई रिकवरी रूट्स की डेडलाइन होती है। कुछ प्रोटेक्शन सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप कुछ ही दिनों के अंदर रिपोर्ट करें, तो इसे आग की तरह ट्रीट करें। कोई ऐसा काम नहीं जो आप कभी बाद में कर लेंगे। अगर स्कैम किसी खास प्लेटफॉर्म पर हुआ है तो वहां भी रिपोर्ट करें। मार्केट प्लेस, पेमेंट ऐप और सोशल मीडिया, सबके पास फ्रॉड रिपोर्ट करने का तरीका होता है। हर रिपोर्ट दबाव बढ़ाती है और एक ट्रेल छोड़ती है जिसे इन्वेस्टिगेटर फॉलो कर सकें। अब एक मुश्किल पर बहुत जरूरी वार्निंग सुनिए। जैसे ही यह बात फैलती है कि आपके साथ स्कैम हुआ, एक दूसरी लहर अक्सर आती है। ये रिकवरी स्कैमर्स होते हैं जो फीस लेकर आपका खोया पैसा वापस दिलाने का वादा करते हैं। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो परेशान हैं और अपने नुकसान से टूटे हुए हैं। कोई भी असली एजेंसी आपसे चोरी हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए पहले पैसा नहीं मांगती। अगर कोई पेमेंट लेकर पैसा वापस दिलाने की गारंटी दे तो वही दोबारा स्कैम है। असली रिकवरी धीमी होती है, ऑफिशियल होती है और शुरू करने के लिए फ्री होती है। तो अगर कोई चीज तेज और जादुई लगे तो वहां से निकल जाइए। अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर गाइड पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इमोशनल रिकवरी। स्कैम में पैसा खोना सिर्फ आपके वॉलेट को चोट नहीं पहुंचाता, यह खुद पर आपका भरोसा हिला देता है। आप बार बार वो पल याद करते हैं, शर्म आती है और शायद किसी को बताना भी नहीं चाहते। यही खामोशी है जिस पर स्कैमर्स भरोसा करते हैं। शर्म विक्टिम्स को चुप रखती है, चुप विक्टिम्स रिपोर्ट नहीं करते और बिना रिपोर्ट किए क्राइम चलता रहता है। तो आवाज उठाना कमजोरी नहीं है, यही साइकिल को तोड़ने का तरीका है। किसी अपने भरोसे वाले इंसान को बताएं, चाहे वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हो। उसे जुबान से बोलने से उसका कुछ पावर आप पर से कम हो जाता है। खुद को याद दिलाएं कि गलती उस इंसान की है जिसने झूठ बोला, न कि उसकी जिसने भरोसा किया। आपने भरोसा दिया, जो एक अच्छी इंसानी बात है, बस एक गलत इंसान को। यह उनका क्राइम है, आपकी कमी नहीं। थोड़ी देर चोट महसूस करने दें, फिर उस एनर्जी को आगे की तरफ मोड़ दें, क्योंकि सबसे अच्छा बदला यह है कि आप ऐसे इंसान बन जाएं जो दोबारा इसी तरह न फंसे। और यह शुरू होता है स्कैम को आप तक पहुंचने से पहले पहचानना सीखने से। चलिए सबसे कॉमन जाल और उन्हें पकड़ने वाले रेड फ्लैग्स पर चलते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम। कोई आपको बड़े तेज प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है और किसी स्पेशल टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाता है। वो आपको शुरू में थोड़ा पैसा निकालने देते हैं ताकि भरोसा बन जाए। फिर वो आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए दबाते हैं और अचानक विथड्रॉल बंद हो जाता है। रेड फ्लैग सिंपल है, बिना किसी रिस्क के गारंटीड बड़े रिटर्न्स होते ही नहीं। अगर ऑनलाइन कोई अजनबी आपको अमीर बनाने की भीख मांग रहा है तो पूछें उसे आपकी जरूरत ही क्यों है। दूसरा, यूपीआई और इंस्टेंट ट्रांसफर स्कैम। आपको मैसेज आता है कि आपको पैसा मिलेगा, पर पहले आपको रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है या पिन डालना है। यह हमेशा याद रखें, पैसा लेने के लिए आप कभी यूपीआई पिन नहीं डालते। पिन सिर्फ पैसा भेजने के लिए लगता है, कभी पैसा रिसीव करने के लिए नहीं। जो भी आपको इसके उल्टा बोले वो आपसे पैसा खींचने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, फेक लोन ऐप स्कैम। यह बिना किसी कागज के मिनटों में इंस्टेंट कैश देने का वादा करता है। इंस्टॉल होते ही यह आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज और मैसेजेस का एक्सेस मांगता है। फिर आते हैं छुपे चार्जेस, भारी ब्याज और लेट होने पर परिवार को धमकियां। रेड फ्लैग है ऐसा ऐप जो 1 रुपया देने से पहले आपका पूरा फोन मांग ले। असली लेंडर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं,
वो आपके कॉन्टैक्ट्स को बंधक नहीं बनाते। चौथा, जॉब और वर्क फ्रॉम होम स्कैम। वो आसान काम के लिए इजी पैसा ऑफर करते हैं, पर पहले आपसे रजिस्ट्रेशन या ट्रेनिंग फीस मांगते हैं। असली नौकरी आपको पैसा देती है, आप कभी नौकरी पाने के लिए पैसा नहीं देते। अगर ऑफर पहले पैसा मांगे तो वो जॉब नहीं, आपका पैसा जा रहा है। पांचवा, रोमांस स्कैम। कोई ऑनलाइन आप पर ध्यान की बरसात करता है, गहरा रिश्ता बनाता है, फिर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है। उसे फ्लाइट के लिए, हॉस्पिटल बिल के लिए या अटके हुए पार्सल के लिए पैसा चाहिए। रेड फ्लैग है ऐसा इंसान जो प्यार का दावा करता है पर कभी मिल नहीं सकता और हमेशा पैसा मांगता है। असली प्यार के साथ हर महीने का बिल नहीं आता। छठा, फिशिंग स्कैम। आपको एक अर्जेंट मैसेज आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया या केवाईसी अपडेट करना है। यह आपको अभी लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करने के लिए दबाता है, वरना सब कुछ चला जाएगा। वही घबराहट हथियार है, क्योंकि जल्दबाजी आपकी सोच को बंद कर देती है। रेड फ्लैग है कोई भी ऐसा लिंक जो टाइम प्रेशर में आपका लॉगिन मांगे। डाउट हो तो कभी क्लिक मत करें, बल्कि खुद ऑफिशियल ऐप या साइट खोलें। इन सब में एक पैटर्न देखिए: जल्दबाजी, सीक्रेसी, दबाव और एक ऐसा वादा जो सच लगने के लिए बहुत अच्छा हो। जब पैसे को लेकर आपको जल्दी का प्रेशर महसूस हो, वही फीलिंग खुद एक वार्निंग है। अब अपने अकाउंट्स और डिवाइसेस को लॉक करते हैं ताकि आप मुश्किल टारगेट बन जाएं। अपने ईमेल, बैंकिंग और मेन ऐप्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। हर जरूरी अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें ताकि एक लीक से सारे दरवाजे न खुलें। एक पासवर्ड मैनेजर यह काम आसान कर देता है ताकि आप एक ही चाबी दोबारा यूज न करें। अपने फोन और ऐप्स अपडेट रखें, क्योंकि अपडेट चुपचाप वो होल्स बंद करते हैं जिनका स्कैमर्स फायदा उठाते हैं। लिंक्स से भेजे गए ऐप्स कभी इंस्टॉल मत करें, सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही करें। अपने ऐप्स की परमिशंस चेक करें और जो भी ज्यादा मांगे उसे हटा दें। ट्रांजैक्शन अलर्ट्स सेट करें ताकि हर पेमेंट तुरंत आपको दिखे। और हफ्ते में एक बार अपने स्टेटमेंट चेक करने की छोटी आदत बनाएं। अब वो स्कैम प्रूफ हैबिट्स बनाते हैं जो जिंदगी भर आपकी रक्षा करें। पहली आदत है रुक जाना। जब पैसा इन्वॉल्व हो और आपको प्रेशर लगे तो कुछ भी करने से पहले 10 मिनट रुक जाएं। स्कैमर्स को आप तेज चाहिए, इसलिए धीरे होना उनका पूरा प्लान तोड़ देता है। दूसरी आदत है किसी अलग चैनल से वेरीफाई करना। अगर मान लो आपका बैंक या कोई दोस्त मैसेज करे तो उसे किसी पहले से ट्रस्टेड नंबर पर वापस कॉल करें। उस शकी मैसेज के दिए नंबर या लिंक का कभी इस्तेमाल मत करें। तीसरी आदत एक सिंपल रूल है, जिसने आपसे पहले कांटेक्ट किया हो उसे आप कभी पैसा, ओटीपी या पासवर्ड नहीं भेजते। इसे एक ऐसी लाइन बना लीजिए जिसे आप किसी भी कहानी पर क्रॉस नहीं करते। चौथी आदत है जल्दबाजी को रेड फ्लैग मानना, जल्दी करने की वजह नहीं। असली संस्थाएं आपको टाइम देती हैं, स्कैमर्स आपसे टाइम छीन लेते हैं। पांचवी आदत है भरोसे वाले लोगों से पैसे के बारे में खुलकर बात करना। एक जल्दी का सेकंड ओपिनियन ने गिनती से ज्यादा लोगों को ठीक किनारे पर रोक लिया है। अब इन सब को उस माइंडसेट के साथ जोड़ते हैं जो आपको सुरक्षित रखता है। एक बार स्कैम हो जाना आपकी पहचान नहीं बन जाता। यह वो पल बन सकता है जब आप अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर सीरियस हो गए। मकसद यह नहीं है कि आप पैरानॉइड हो जाएं और किसी पर भरोसा ही न करें। मकसद यह है कि आप धीरे हो जाएं, वेरीफाई करें और जल्दबाजी से इनकार कर दें। सावधानी कमजोरी नहीं है, यही वो तरीका है जिससे आप अपनी सारी मेहनत की कमाई बचाते हैं। आज से आप जो भी स्कैम पकड़ेंगे वो चुपचाप बचा हुआ पैसा है। और हर आदत जो आप बनाएंगे वो आपके और अगले अटेम्प्ट के बीच एक दीवार है। आप इससे रिकवर कर सकते हैं और पहले से ज्यादा समझदार बनकर निकल सकते हैं। तो आज मेरा आपसे एक सवाल है,
वो कौन सा एक अकाउंट है जिसे आप इस वीडियो के खत्म होते ही सिक्योर करने वाले हैं? इसके बारे में ईमानदारी से सोचिए, फिर जाकर उसे सच में कीजिए। अगर इसने आपको उस पल एक क्लियर प्लान दिया जब आपको जरूरत थी, तो पैसों का सच को फॉलो कीजिए, क्योंकि अपने पैसे की सुरक्षा एक स्किल है और यह स्किल हम एक वीडियो करके साथ में बनाते हैं।